नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा मैड गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर जो एनएचएम के थ्रू करवाया जा रहा है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भरने की डेट जो दी जा रही है वो आपके 10 तारीख और अगस्त 8 तक चालू रहेगी, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। और वो बच्चे जो जीएनएम है उनके लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे यहां पर डिस्कशन करना चाहूंगा कुछ विशेष हाइलाइट्स जो कि इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो देखिएगा, जैसा कि आप यहां पर थंबनेल में देख रहे हैं कि वैकेंसी संविदा के आधार पर होगी और राजस्थान सरकार जो कि ये डिपार्टमेंट एनएचएम के थ्रू भरी जा रही है, जिसके अंतर्गत जो मैं बेसिकली यहां आप लोगों को जानकारी देने आया हूं। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी एक तो ये रहने वाली है कि मैडगुरु जो कोर्स शुरू कर रहा है वो 20 जुलाई से कोर्स शुरू कर रहा है। आप लोगों के लिए ऑफलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा। विशेष खुशखबरी यह है कि जो भी बच्चे 20 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए ऑफलाइन फीस के अंदर 2000 रुपए का डिस्काउंट रखा गया है। ऑनलाइन जो फीस है वो मात्र आप लोगों के लिए 2500 2500 रुपए रहने वाली है, जिसके लिए ताली भी बजनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसी फीस में आप लोगों को नोट्स, इसी फीस के अंदर आप लोगों को टेस्ट सीरीज सभी कुछ यहां से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें जो भी सिलेबस राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो संपूर्ण सिलेबस आप लोगों को करवाया जाएगा। लेकिन इसके लिए बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उन सभी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो देखिएगा कि सबसे पहले आपको यहां पर बता दिया गया है कि वैकेंसी जो है संविदा के आधार पर रहने वाली है। इसके अलावा जैसा कि यहां बताया जा रहा है कि टोटल जो पद वैकेंसी है वो एग्जाम के थ्रू जो बेसिकली भरी जाएगी वो है आपकी 1588, जो कि नर्सिंग ऑफिसर आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कुछ चेंजेस वापस से जारी किए गए हैं, जिनके अंदर जो पुराने बच्चे लगे उनको कुछ अंक वगैरह दिए जाएंगे, लेकिन ये लिखित जो परीक्षा हो रही है उसके अलावा रहेंगे। इसके अलावा आपको यहां पर पता हो कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन यहां दी गई है उसमें जीएनएम, पोस्ट बेसिक और जो भी जीएनएम बेसिक है, इससे ऊपर के जितने भी आप कह सकते हैं डिग्री हैं, वो सभी लोग जिन्होंने नर्सिंग किया हुआ है वो इस परीक्षा के लिए पात्रता हैं और वो सभी इसके लिए योग्य हैं। इसके अलावा आपको पता हो कि जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा आपको पता है, जैसे अभी मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो 10 जुलाई से भरे जा रहे हैं। 8 अगस्त रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा जो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि गाइडलाइंस के अंदर क्या विशेष इन्होंने रखा है, जिसमें जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड पर होगा। ऑफलाइन कहने का मकसद है कि ओएमआर शीट के ऊपर पूरा पेपर लिया जाएगा। पेपर का जो समय रखा गया है 90 मिनट रखा गया है। 100 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस होंगे, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस उसके अंतर्गत आएंगे। पर क्वेश्चन जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसके 4 अंक दिए जाएंगे। लेकिन विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप गलत करते हैं तो एक प्रश्न का 1/4 आपका कट कर दिया जाएगा। इसलिए माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा ये सिलेबस है, सिलेबस जनरल वही जो जीएनएम में आप लोग पढ़ करके आए हैं, जिसके अंदर सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से मैं आकर्षण बता दूं आप लोगों को कि एक तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दूसरा आपका ओपीजी, तीसरा आपका पीडियाट्रिक्स, चौथा आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बेसिक डिजीज जो हैं ये मुख्य रूप से इस सिलेबस में रखी गई हैं। तो ये सिलेबस आप जरूर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। इसके अलावा आपको यहां पर पता हो कि कुछ जो और चेंजेस हैं जो एएनएम के हैं, जिसका दूसरा वीडियो आप लोगों को डाला है उसमें भी आप दिया गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर राजस्थान का हिस्ट्री थोड़ा सा आप देख करके जाएं, जो ज्योग्राफी वगैरह है कि भाई कौन सा एरिया कितना बड़ा है, कौन सा भूभाग कितना बड़ा है, नदी कौन सी कहां बहती है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल घटनाक्रम कि भाई मोदी जी कौन सी यात्रा पर गए, कहां आए कहां नहीं गए। इसके अलावा कंप्यूटर
जो थोड़ा सा आप देख करके जाएं। इसके अलावा जो ये पॉइंट देख रहे हैं, जनरल साइंस है, न्यूट्रिशन है, और इसके अलावा सामान्य ज्ञान जो कि जनरल साइंस से ही रिलेटेड है। तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है जो सिलेबस राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। मेन चीज यही है जो बताना मेरा काम था कि कोर्स जो रहेगा वो मैड गुरु के द्वारा आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपने करना क्या है। एक तो मैंने बता दिया कि आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवाने हैं, उस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आप यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा, जो विशेष पॉइंट है कि ये जो नंबर दिए गए हैं, जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि नंबर जो दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों नंबर, इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, जो सेंटर है उसके ऊपर आकर के भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशंस अगर आप टाइमली रहते करवाएंगे तो उन्हीं बच्चों को इसमें अलाउ किया जाएगा जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत बच्चे हैं जो इसका बहुत समय से वेट कर रहे थे कि एग्जाम के थ्रू हमारा कुछ ना कुछ करवाएं। तो सरकार ने वैकेंसी जारी कर दी है और हम लोग इसके लिए आप लोगों के लिए प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं। मैं दिनेश शर्मा आपसे अनुमति चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।